हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में जो है वर्ग और आयत के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और जो बच्चे पहले से वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियो जो नहीं देखी है उन्हें जरूर देख लें। तो वीडियो को शुरू करने के लिए देखो चलते हैं। हम क्या पढ़ाते हैं आज? हमारा टॉपिक नंबर 67 है, जो कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल में परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। टॉपिक ये है हमारा, जिसमें हम वर्ग का क्षेत्रफल करते हैं। देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। पहले वर्ग हम एक बना लेते हैं। वर्ग बहुत ही अच्छे से ये जो हम क्वेश्चन के फॉर्मूले देख रहे हैं जो कि बोर्ड पे लिखे हैं मैंने, ये फॉर्मूले रटते हैं सभी। लेकिन हम इस वीडियो में आपको एक भी फॉर्मूला, इसका एक भी, ये वादा करते हैं एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें रटना नहीं है। हम जो है इसे आपको बिल्कुल बेसिकली सिखाएंगे, जो कि ये फॉर्मूला कैसे तैयार किया गया है और उसको किस तरीके से बनाया गया है। अगर हमसे बनानी आ जाएगी चीज तो हम उसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं ये फॉर्मूले किस तरीके से तैयार हुए हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग सवाल भी कर लेंगे। तो चलते हैं, एक वर्ग लेते हैं जिसका नाम ABCD हम रख देते हैं। और इसकी जो इक्वेशन, मतलब इसकी जो लेंथ है, हर एक लेंथ को हम इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि वर्ग में एक खास पहचान है, सारी साइडें मतलब उसकी जो भुजाएं हैं सब बराबर होती हैं। जैसे कि हमने ए मान ली तो ये भी ए होगी, और ये भी साइड उसकी ए होगी, और ये वाली साइड भी उसकी ए होगी। इस प्रकार से ये वर्ग होगा। और वर्ग की अगर किसी कोने को किसी दूसरे कोने से मिला देते हैं तो उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो इस पर लिख देंगे हम, क्या कहेंगे इसे? विकर्ण। तो विकर्ण भी हम निकालना बताएंगे। तो अब हम चलते हैं कि ये जो है कि वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। लेकिन ये ए स्क्वायर आया कैसे? तो हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और लंबाई कितनी है इसकी भैया? यहाँ पर एक लंबाई उसकी ए है और उसकी चौड़ाई कितनी है? उसकी चौड़ाई भी ए है। तो इस प्रकार ए गुणा ए मिलकर हो गया है ए स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल ये ए स्क्वायर है। इस तरीके से क्षेत्रफल आया है। इसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप जो होता है वो किसी भी आकृति का परिमाप हो, उसकी सारी भुजाओं का जोड़ होता है जो बाहर की होती है। यानी कि एक अंदर की है साइड, लेकिन अंदर की नहीं होती है, सारी जो बाहर की साइड है वही उसका परिमाप है। तो ये सारी साइडें हम जोड़ लेंगे, यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। हमने 4 बार जोड़ा है क्योंकि 4 साइडें इसकी इक्वल हैं। तो 1 2 3 4, तो हमारा परिमाप आ गया है भाई, कितना आ गया है? 4 है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है परिमाप 4 है। तो रटने की जरूरत नहीं है। अगला अगला जो टॉपिक है वो है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण ये हमें दिख रहा है कुछ इस तरीके से, दिख रहा है कि ये राइट एंगल है, यानी कि विकर्ण, यानी कि जो त्रिभुज होता है, संपूर्ण त्रिभुज कहते हैं जिसे, उसमें नीचे का आधार होता है और ये वाला क्या होता है? लंब होता है। तो इस तरीके से हम इसका विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? कण का स्क्वायर, यानी कि कण हमारा BD है, या डीबी कह दो उसको, या बीडी कह दो, बीडी या डीबी का स्क्वायर। और आधार का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब फिर ए का स्क्वायर। जोड़ देंगे दोनों को, 2a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही बीडी का स्क्वायर बराबर से दूसरी साइड को जाएगा तो वो हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये हम पहले सिखा चुके हैं कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो उसमें जाकर आप पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि ये सभी चीजें समझ में आ जाए। तो ये ए स्क्वायर क्या है? उसकी आधी पावर निकल जाती है बाहर, जैसे 2 की पावर 1 और 4 की 2 और 6 की 3, ये आधी होती है। इसी तरीके से हमारा रूट अंदर रह जाता है 2। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा आ गया है विकर्ण। क्या आ गया भाई हमारा? यहाँ पर आ गया है विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला हमारा क्या है? दिखाई दे रहा है, विकर्ण ये है। तो हम इस तरीके से इसके सारे सूत्रों को आसानी से सीख चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है और एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि एक वर्ग दिया है और एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा, सॉरी जिसका विकर्ण, ऐसे करके दे देगा, जिसका विकर्ण भाई कितना है? इसका विकर्ण है 3√2। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल
यानी कि एरिया भी बताओ और इसका परिमाप भी बताओ। अब ऐसा क्षेत्रफल, ऐसा वर्ग जिसकी कोई साइड ही ना दी हो तो कैसे पता करेंगे? तो हमें अगर उसका विकर्ण पता है तो बाबू यहाँ पर जो है प्यारे विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो अभी सिद्ध करेंगे हम a/2। तो बिल्कुल प्यार से a/2 रख दो और उसके बराबर उसका विकर्ण रख दो जो दिया है क्वेश्चन में। और भाई 2 से 2 काट दो तो उसकी क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एरिया। यानी कि एरिया होता है a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया एरिया, 3 या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और परिमाप निकालना हो तो 4 से गुणा कर दो, इसका परिमाप निकालना हो तो क्या हो जाएगा भाई, इसे 4 गुना भुजा, यानी कि 4 या 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन एक जरूर दी होगी क्वेश्चन में, तो उसी कंडीशन को उसके सामने अप्लाई कर देंगे और फॉर्मूला हमने बनाना ही सिखा दिया। अब सीधे चलते हैं आयत की ओर, जो कि हमारा आयत कुछ इस तरीके का होता है, उसकी कुछ पहचान है जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ, और उसके आयत के कैसे फॉर्मूले बनाए हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कि आयत का फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो हम एक इस तरीके की आकृति बना लेते हैं जिसकी साइडें वर्ग जैसा दिखता है लेकिन वो वर्ग जैसा नहीं है, लेकिन उसमें साइडें 4 ही हैं। लेकिन खास बात यह है कि उसकी जो साइडें होती हैं वो 2 साइडें सेम होती है, 2 अलग होती है। जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल सेम होगी। जैसे मान लें ये लंबाई है इसकी, तो ये एल है तो भाई ये भी एल ही होगी, ठीक है। इसी प्रकार ये साइड अलग होगी इसकी, ये इसके इक्वल होगी। यानी कि अगर ये इसकी चौड़ाई है, सपोज करो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई जो है वही इसकी लंबाई सामने वाली होगी, जो इसकी चौड़ाई है वही इसकी चौड़ाई होगी। इस प्रकार ये हमारी बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, इस प्रकार ये बनने वाली आकृति हमारी आयत कहलाती है। अब हम आयत के ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको कैसे बनाया गया है ये देखते हैं। कि पहला फॉर्मूला है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल सीधा सीधा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लंबाई उसकी एल हो गई है और चौड़ाई उसकी बी हो गई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई उसका क्षेत्रफल हो गया है, जो कि ये सामने दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं उसके परिमाप की। तो परिमाप को शॉर्ट फॉर्म में पी से लिखते हैं, पैरामीटर बोलते हैं जिसे, और क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में ए से लिख देते हैं एरिया। तो पैरामीटर नाम लेते हैं, इसका क्या है, पैरामीटर सभी साइडों की क्या होती है, जोड़ जो होती है वो उसका पैरामीटर मतलब परिमाप कहलाता है। तो हम इसमें कितनी बार एल आया है, 2 बार तो एल आया है, ठीक है, और 2 बार भी आया है, तो सारी साइडें हमने इसकी जोड़ दी है। और इनमें दोनों में क्या दिखाई दे गया है, कॉमन 2 दिखाई दे गया है, लंबाई प्लस चौड़ाई रह जाएगी आंसर। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है क्योंकि परिमाप है, और ये करना है। आप चलते हैं सीधे अगले 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 पॉइंट की ओर, जो कि आयत का विकर्ण है। ये कैसे बना है, बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे हमने 2 सिरों को वर्ग में मिलाया था, सेम वही इसमें भी 2 सिरों को मिला हमने, और वही क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। और विकर्ण का क्या है, बीडी का स्क्वायर, इसे भी बना के दिखा देते हैं, अभी अभी बनाया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसका आधार क्या है, एल का स्क्वायर, और इसका लंब क्या है, प्लस बी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब इधर को जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, इसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर क्या आ जाएगा, रूट बन जाएगा, जिसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, करनी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीडी या डीबी क्या हो गया, विकर्ण हो गया, जो कि हमारा आयत का विकर्ण यही है। तो इस तरीके से इसके ये तीनों फॉर्मूले क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं, जो हमारे सामने दिख रहे हैं। तो रटने की इसमें जरूरत नहीं है। अब हम इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, सामने एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि कहते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछेगा कि इस आयत का परिमाप बताइए, तो मैं तीनों पॉइंट निकाल के दिखाता हूँ। अगर वो पूछे क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एल गुना बी, यानी कि उसकी लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई है। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट भाई 4 गुणा 3 लिखो और आंसर 12 टिक कर दो, ये आंसर हो गया है। ऐसे ही अगर वो पूछे कि परिमाप क्या होगा, तो परिमाप कितना आसान है, 4 ये है तो 4 ये होगी, 3 ये है तो 3 ये होगी, तो जोड़ लो, 4 और 4 8 और 3 और 3 6, तो कितना हो गया, 8 और 6 मिलकर कितना हो गया, 8 प्लस 6 मिलकर हो गया 14। तो भाई इसका परिमाप क्या हो गया,
14 हो गया। कितना आसान है क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको क्या है, बीकर्ण निकाल दो। तो बीकर्ण निकालने का क्या तरीका, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दो, यानी कि 4 का भी स्क्वायर लिख दो और इसका भी स्क्वायर लिख दो, और भाई दोनों को जोड़ दो। दोनों को जैसे जोड़ोगे 25 आएगा और उसका निकाल दो स्क्वायर को। तो 5 इसका क्या हो गया, बीकर्ण हो गया भाई 5। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। तो इस आयत की सहायता से हमने तीनों चीजें इसकी बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दी हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। अब चलता हूँ मैं त्रिभुज की ओर, जो कि त्रिभुज कुछ इस तरीके के होते हैं। त्रिभुज वैसे प्रकार होते हैं त्रिभुज के, लेकिन ये जो है बेसिक क्लास है त्रिभुज की, और इसमें केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप और उससे ज्यादा कुछ नहीं आता बेसिक में। लेकिन मैं इस पर वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, जो कि त्रिभुज के सभी कंडीशनें दिखाऊंगा। अब ये देखते हैं, हम बना लेते हैं इसे फटाफट। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इस तरीके से कोई भी त्रिभुज दे देगा और उसका कोई भी एक साइड दे देगा कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, सेंटीमीटर है, ABCD नाम दे दो या कुछ भी दो या नहीं दो। अगर एक साइड है और समबाहु है तो मतलब समान भुजाओं वाला है, और उसकी साइड 1 3 है तो सारी साइडें 3 ही होंगी, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से हमें क्षेत्रफल निकालने अगर आ जाता है समबाहु का, तो √3/4 और भुजा की घात 2 होता है। तो भुजा कितनी है बाबू, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 3 दिया कितना होता है 9, और 9 आगे को लिख देंगे √3 और अपॉन 4 सेंटीमीटर की घात 2 कर देंगे, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हो जाता है। क्षेत्रफल लिया गया। अगर इसी त्रिभुज का परिमाप पूछता भी तो सारी साइडों को जोड़ दो, यानी कि 3 3 3 कितनी बार आया है, 3 3 3 बार आया है, तो सबको जोड़ के क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आसान है परिमाप निकालना। अब हम चलते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका साइड इक्वल नहीं होती है, लेकिन अगर वो इस तरीके का हो सकता है संपूर्ण, जैसे उसकी हाइट दी हो, मान लो कि इसका आधार है ये, सपोज करो ये 4 है और सपोज करो ये 4 है, और ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल अगर वो पूछ ले, और यही त्रिभुज एक इस कंडीशन में भी दे देगा, जैसे कि ये 4 है और इसकी हाइट में पूछ लेगा कि ये 6 है। तो ये 2 तरीके के आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, जो कि बोर्ड में मैंने अच्छे से बनाए हैं। और ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो मैंने लास्ट में फॉर्मूला लिखा है ये दूसरे नंबर का। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, यानी कि नीचे की साइड, और हाइट मतलब उसकी कितनी ऊंचाई है, इससे निकल जाता है। तो हम लेते हैं 1/2, इस वाले त्रिभुज का निकालते हैं जिसका नाम PQR रख देते हैं। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये लिख दिया हमने। तो कैसे, 1/2, उसका आधार कितना है 4 और उसकी हाइट कितनी है ऊपर को 6 है, तो 2 से कोई सा भी काट दो, आंसर आएगा 4 दिया, यहाँ से काट दो 4 दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका ले लेते हैं, यानी कि इसका नाम दे देते हैं ABC, और ये डी पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन इसका आधार 4 है। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज का क्या बोलते हैं, का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है, 1/2, उसका आधार कितना है 4 और गुणा ऊंचाई कितनी है 6। तो भाई ऐसे निकाल देते हैं, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जो दिक्कत आ रही है वो उसको हम सोल्व करेंगे जब आप कमेंट्स कर हमें बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी रही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।